यहाँ पे हुआ, उसका जो लेटर गेट है, उसका जो सारा दस्तावेज़ात है, अब हमने उसको डी क्लासीफाई करके कल स्पीकर को भी भेजा, उसके बाद हमने चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा है, और उसके बाद सदर साहब के पास वो पहले ही है और चेयरमैन सेनेट को। कोई भी गैरतमंद आदमी इस चीज़ को कबूल नहीं कर सकता कि हमारे मुल्क के फैसले कि इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कौन करेगा, किसी बाहर के दारुल हुकूमत के लोग करें। मेरा ये ख्याल है कि ये किसी भी हुकूमत की, किसी भी मुल्क की गुलामी का सबसे बड़ा सबूत ये होगा कि वो उसके फ़ैसले मुल्क से बाहर हों। इसीलिए हम समझते हैं कि पाकिस्तान 1940 में वापस चला गया है और 23 मार्च 1940 से दोबारा जदोजहद, जिस तरह आज़ादी की शुरू हुई थी, वही जदोजहद पाकिस्तान में अवाम को दोबारा करनी पड़ेगी। तो पहला तो यह है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान से ये अपील की है कि वो आज रात इशा की नमाज के बाद डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज के लिए बाहर निकलें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, शहरी, फैमिलीज़, बच्चे, बड़े, उन तमाम से हमारी अपील है कि इशा की नमाज के बाद वो बाहर निकलें। और हमने जो डिस्ट्रिक्ट के मकामात हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर शेयर कर दिए हैं कि हर ज़िले में कहाँ पे मरकज़ी मामला होना है, उसके ऊपर वो वहाँ पर पहुँचें और उसमें अपने एहतजाज में शरीक हों। उसके बाद शाह महमूद कुरैशी साहब को आज हमने नॉमिनेट किया है अपना वज़ीर आज़म का कैंडिडेट। इसका जो इलेक्शन लड़ने के दो बुनियादी मकासद, एक तो ये कि हम शहबाज शरीफ के कागजात को चैलेंज कर सकें। हम समझते हैं कि बहुत ही जुल्म की बात है कि शहबाज शरीफ जिनके ऊपर 16 अरब रुपए की जो टीटीज़ का केस है, जिस दिन उनके ऊपर फर्द जुर्म आयद होनी है, उस दिन वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के लिए इलेक्शन लड़ रहे होंगे। कि इससे ज़्यादा तौहीन आमेज़ पाकिस्तान के लिए क्या बात होगी कि एक फ़ॉरेन इम्पोर्टेड हुकूमत, एक फ़ॉरेन सेलेक्टेड हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर इम्पोज कर दी जाए और शहबाज शरीफ जैसे शख्स को उसका सरबराह बना दिया जाए। लिहाजा कोर कमेटी की रिकमेंडेशन ये है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उन्होंने ये कहा है कि हमें असम्बलियों से मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए और उसके लिए हम कौमी असम्बली से शुरू कर रहे हैं। अगर शहबाज शरीफ के कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है वो दे देंगे। आज रात को पार्लिमानी कमेटी का, पार्लिमानी पार्टी का इजलास यहीं बनिगाला में तलब कर लिया गया है। पार्लिमानी पार्टी में ज़्यादातर इस्तीफ़े वो पहले ही प्राइम मिनिस्टर साहब को दे चुके हैं। अब अगले मरहले में हम जो उनसे दोबारा रात को जो है वो इसके ऊपर एक उनसे इस्तीफ़े तलब करके और मुशावरत करके हम इंशाअल्लाह ये जो मूव है हमारी इस तरफ बढ़ेंगे। हमारे नज़दीक ये पाकिस्तान के अवाम के मुंह के ऊपर एक तमांचा है, जिस तरह से ये सब कुछ हुआ हम इसको मुस्तरद करते हैं, पाकिस्तान के अवाम इसको मुस्तरद करते हैं। पूरी कौम इस वक्त इमरान खान से एक रहनुमाई की तवक्को करती है। पूरी कौम इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये तवक्को करती है कि वो इस गैर मुल्की साजिश के लिए सड़कों पे निकलेंगे, वो एक जदोजहद में जाएंगे। और हम ये समझते हैं कि अगर हमने इस वक्त कौम को मायूस किया और एक बड़ी मूवमेंट की क़यादत इमरान खान ने नहीं की तो ये पाकिस्तान की सियासत के साथ, पाकिस्तान के आइन के साथ एक धोखा होगा। और इसके अलावा कोई और चारा नहीं है कि हम इस गैर कानूनी हुकूमत को मुस्तरद करें और पूरे मुल्क के जो अवाम हैं वो तहरीक इंसाफ के साथ इस बड़ी मूवमेंट में आज रात इशा के बाद ही शरीक हों। हम उसके बाद एक भरपूर और जामे प्लान देंगे और मुझे इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि हम अगले चंद महीनों में, ये चंद हफ्तों में हम इंशाअल्लाह मुल्क में नए इंतखाबात की तरफ बढ़ेंगे। नए इंतखाबात के अलावा पाकिस्तान में कोई हल नहीं है इस बहरान का। और ये बहरान जिन्होंने भी पैदा किया है, जिनने मिल के पैदा किया है, उन्होंने पाकिस्तान की रियासत के साथ दुश्मनी की है। हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से
जहां पर हमें उम्मीद थी कि वहां पे हल निकलेगा बहरान का, उनके फैसले से ये बहरान ज़्यादा पेचीदा हुआ। फिर रात को जिस तरह से अदालतें खुली 12-12 बजे, इस वक्त हमारी जो जुडिशरी है, जिसका वैसे ही कहते हैं कि 126 नंबर के ऊपर है, रात के बाद तो मेरा ख्याल है कि वो कहीं आखिरी नंबर पे भी जो है वो चली जाए तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा हैरत नहीं होगी। जिस तरीके से रात को जुडिशरी को रात 12-12 बजे जज साहबान जो हैं वो आए किया, वो एक ऐसी बात है जिसको पाकिस्तान के लोगों ने दिल से नापसंद किया है। और तमाम इस वक्त जो पाकिस्तान का सोशल मीडिया है वो इन चीज़ों को देखा, उस पर उसका इजहार हो रहा है। बहरहाल हमने ये फैसला किया है एक बड़ी तहरीक चलाने का वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के की क़यादत में। तहरीक इंसाफ इसके लिए पूरी तौर के ऊपर तैयार है और तमाम लोगों से हमारी अपील है आज इशा के बाद निकलें और जब तक हम इस हुकूमत को इस्लामाबाद के ऐवानों से उठा इमरान खान जो हमारी पार्टी के चेयरमैन भी हैं, उनको खराज तहसीन पेश किया है। जिस तरीके से उन्होंने इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़, बैरूनी साजिश के ख़िलाफ़, कौमी खुद मुख्तारी के लिए, मुल्क की सालमियत के लिए, कौमी गैरत के लिए जिस तरीके से उन्होंने डट के मुकाबला किया है, पूरी कोर कमेटी ने उनको खराज तहसीन पेश किया है। और इसी के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को करप्शन के ऊपर, मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर, उनको किसी ऐसे चार्ज के ऊपर नहीं हटाया गया जो चार्जेस उनके खिलाफ साजिश का हिस्सा बनने वाली कठपुतलियों के ऊपर हैं, जिनके ऊपर 16-16 अरब के 14 मुलाजमीन के मकसूद चपड़ासियों के केसेस हैं। आसिफ अली जरदारी के ऊपर पापड़ वालों के, फालूदे वालों के केसेस हैं। वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के ऊपर ऐसा कोई केस भी जो है वो मौजूद नहीं था। और जिस तरीके से चौधरी साहब ने ये बात की, पाकिस्तान का हर आदमी, हर फर्द ये सवाल कल रात से सोच रहा है कि क्या ऐसा ही अमल दरामद आइन और कानून के ऊपर टीटीओ के केस के ऊपर भी होगा। रातों को अदालतें खुलेंगी, डे टू डे बुनियादों पे ऊपर हेयरिंग होगी। क्या ऐसा ही इंसाफ मकसूद चपड़ासियों के लिए भी होगा जिन्होंने मुल्क को लूटा है? क्या ऐसा ही इंसाफ जो मॉडल टाउन के अंदर लोगों को निहत्ते कत्ल कर दिया गया था, क्या उनको भी ऐसा ही इंसाफ मिलेगा? बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान की आवाम ये फैसला कर बैठे हैं कि वो इमरान खान की क़यादत के अंदर एक जद्दोजहद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं जो कि गुलामाना सोच के ख़िलाफ़ है, जो साम्राज्य की सोच के ख़िलाफ़ है। और ये भी आपको बताते चलें, इंशाल्लाह आइंदा चंद रोज़ के अंदर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, वो पेशावर से बाकायदा तौर के ऊपर अवामी मूवमेंट का जो है वो आगाज़ करने जा रहे हैं। और हमारी ताकत पाकिस्तान की आवाम है। इमरान खान की सारी जिद्दोजहद पाकिस्तान की आवाम के लिए है और लोग किसी सूरत भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को मानने को जो है वो तैयार नहीं है। यही कोर कमेटी के जो जज्बात हैं, यही इंशाल्लाह जो आज रात 9 बजे पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब किया गया है, हर पार्लियामेंटेरियन के, पाकिस्तान के जज्बात, हर पाकिस्तानी के एक ही जज्बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल जो वाक़या हुआ, पाकिस्तान का सबसे दयानतदार सियासतदान, सबसे दयानतदार लीडर, सबसे निडर इंसान, सबसे मकबूल इंसान इमरान खान को एक महलाती साजिश जो बैरून मुल्क से आई और अंदरूनी मीर जाफरों को साथ मिला के उनके साथ जो किया गया, मैं समझता हूँ कि ये पूरी कौम का नुकसान है। इमरान खान सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असासा नहीं है, आज पूरे आलम इस्लाम में इमरान खान के कद का कोई लीडर नहीं है। कोई इतना दयानतदार है इस मुल्क में, सियासतदान तो ला के दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ। कोई इतना निडर है तो ला के दिखाएं, मैं चैलेंज करता हूँ। 2 जमाती निज़ाम को उस शख्स ने तोड़ा और एक साजिश हुई। अब हम आपको बताते हैं कि हम करने क्या जा रहे हैं। हम अपने ओहदे के साथ, हम जो हमने हलफ उठाया है, हम वफादारी नहीं कर सकते। अगर आज हम उस कठपुतली
असेंबली जिसके अंदर एक कठपुतली अब हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर हम उनके साथ जाके बैठ जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। और ना ही मैं समझता हूँ कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही नहीं, तमाम पाकिस्तान के शहरी इतने कमज़ोर हैं कि इस मुल्क को, जिसको हमारे बुज़ुर्गों ने इतनी जान माल की आज़ादी की कुर्बानी दे के आज़ादी हासिल की, अफसोस से कहना पड़ता है आज ये दोबारा ग़ुलामी में इन्होंने डाल दिया उस मुल्क को। ये कौम के बाहर निकलने का वक्त आ गया है। आज इशा के बाद मुख्तलिफ मुकामात पे, जैसे लिबर्टी चौक में लाहौर में एहतजाज होएगा, बाकी शहरों में एहतजाज होएगा, हर जगह पे एहतजाज, फैसलाबाद के घंटा घर में होएगा, कराची में एहतजाज होएगा, हर जगह एहतजाज हो रहे हैं, पुरअमन एहतजाज हो रहे हैं। हम जो हैं पुरअमन एहतजाज के हामी हैं। सिर्फ हमने धरना भी दिया 126 दिन का, तो एक गिलास भी नहीं टूटा। पुरअमन एहतजाज इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे। लेकिन इस मुल्क को जिन्होंने गुलामी में दोबारा धकेला है, ये जो साजिशी अनासिर हैं, जो मीर जाफर हैं इस मुल्क के, इस मुल्क को वापस इंशाअल्लाह ताला आज़ाद कराएंगे और इसको एक खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे। और इंशाअल्लाह ताला ये क्यों भागे आम इंतखाबात से? हमने कहा चलो फ्रेश मैंडेट लेके आते हैं। आखिर ये जो ये सबसे मैंडेट तो 2018 में हमें मिला था ना, 156 सीटें हमारी थी, और ये MQM और ये जो 2 काफ लीग के अरकान हमसे छोड़ के गए हैं, वो भी हमारे साथ सीट एडजस्टमेंट करके शामिल हुए थे ना। तो हमारा मैंडेट था। हम कह रहे हैं कि वापस जाओ लोगों के पास, ये कह रहे हैं नहीं, तुम्हारे मैंडेट पे महलाती साजिश के साथ हम हुक्मरानी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आम इंतखाबात में अवाम के आगे गए, इस मुल्क की गयूर अवाम के आगे, तो उस अवाम को ना ख़रीदा जा सकता है, ना उस पर दबाव डाला जा सकता है। वो फिर मुहिब वतनों को वापस ले आएंगे इस ऐवान में। तो आज की ये पार्लियामेंट जिसमें कठपुतली हुकूमत कायम करने की कोशिश की जा रही है, इंशाअल्लाह ताला हम ये कामयाब नहीं होने देंगे। ये मुल्क आज़ाद था, आज कल के दिन इसको दोबारा गुलाम बनाया गया। इंशाअल्लाह ताला चंद दिनों में ये दोबारा आज़ाद होएगा इंशाअल्लाह। पेशावर में जिसका जिक्र अभी फ़ारूक हबीब साहब ने किया है, तो फ़ारूक हबीब साहब ने जो जिक्र किया है खैबर पुख्तनख्वा में पेशावर से स्टार्ट लेने का, तो वो बुध के दिन इंशाअल्लाह 9 बजे रात पेशावर में पहला जलसा इमरान खान साहब का होने जा रहा है। तो ये सारे खैबर पुख्तनख्वा को एक मैसेज है कि इंशाअल्लाह इस जलसे में हमने भरपूर शिरकत करनी है। शुक्रिया जी। अच्छा ये बताइएगा, अगर शहबाज शरीफ साहब के कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाते हैं, फिर मुस्ताफी होने का फैसला फिर भी नहीं, अभी हमारा जो आज का फैसला है वो तो शहबाज शरीफ का है, लेकिन शहबाज शरीफ को तब्दील होना चाहिए और उनके कागजात को मुस्तरद होना चाहिए। हम देखेंगे, उसके बाद देखेंगे। मतलब अभी फाइनल फैसला नहीं है कि मुस्ताफी नहीं, फाइनल फैसला है हमारा। रात को हमने मुस्ताफ़ी होने का फैसला कर लिया है। अगर उनका फैसला है कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाना है, तो हमारा फैसला है कि हमने मुस्ताफ़ी। सर बजट सर पे है और उसके साथ साथ आप इस्तीफे देने जा रहे हैं, तो क्या असर माशी अदम इस्तेकाम ये मुआशी अदम इस्तेकाम का शिकार मुल्क को किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने किया है। और यही बात मैं उस वक्त भी कह रहा था कि इस बहरान का हल नहीं होगा अगर आप इस तरह से महलों में बैठ के फ़ैसले इम्पोज करेंगे, अगर इस तरह से आप ये इसको करेंगे। आज अगर मुल्क को इलेक्शंस की तरफ ले गए होते तो मुल्क में स्टेबिलिटी होती, लेकिन हर सूरत में हमें इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शनों की तरफ जाएंगे और उसी की तरफ हम सोशल मीडिया पर जस्टिस उमर साहब बंदयाल, उनकी फैमिली के बारे में जो ट्रोलिंग की जा रही है, उनकी भी PTI के हिमायती लोगों की जानब से जा रही है, उस पर क्या कहेंगे? हमने पहले भी ये बात कही थी, कोई सोशल मीडिया के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। सारे अपना वहाँ पे इंडिपेंडेंट हैं लोग, दुनिया भर से लोग वहाँ पे हैं। हम अपने जो नॉन लोग हैं, हम सिर्फ उनके ऊपर अपना असर थोड़ा बहुत कर सकते हैं। हर आदमी का माइंड जो है वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो इसलिए जो भी बंदे जिनको प्रॉब्लम है कि सोशल मीडिया पे उनके साथ हो रही है, वो बराए मेहरबानी हमें इल्ज़ाम ना दें। पंजाब और KP में हम पहले अभी फ़िलहाल कौमी असम्बली से दे रहे हैं, उसके बाद हम प्रोविंशियल असम्बलीज़ के साथ इस तरह से एक स्ट्रेटजी के तहत उधर बढ़ेंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी।